गरीबों मजबूर के लिए, भटके हुए गरीबों मजबूर के लिए, भटके हुए गरीबों, मजबूर के लिए, धरती से आसमां तलक के नूर के लिए, आसमां तलक के नूर के लिए, धरती से आसमां तलक, नूर के लिए, भटके हुए गरीबों मजबूर के लिए, भटके हुए गरीबों मजबूर के लिए, भटके हुए गरीबों मजबूर के लिए। रुक जा का काम जानीला। क्या बात है, क्या बात है। अरे नहीं, फिर भी आप माता के नूर के लिए, भटके हुए गरीब या मजबूर के लिए, महरूम कांसी राम सा इंसान चाहिए, कांसी राम सा इंसान चाहिए, महरूम कांसी राम की पहचान 50 में 47 में अधूरी आजादी, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण आजाद हुए। और आजादी मिलने के बाद कितनी सरकार आती गई जाती गई, आती गई जाती गई, लेकिन हम आप सबको भुलावा देते गए। और कांसीराम साहब आए तो भाईचारा बना करके जोड़ने का काम किए, जोड़ने का काम किए। भाईचारा आज हर पार्टी बना रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, पत्र ये हेड संपादक तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, मीडिया के लोग सवाल कर रहे थे सबके ऊपर। छोटेलाल बाबू, बड़ी ऊंची बात है, ये हर आदमी न जानत और न हर आदमी बतावा, कुछ लोग जान के भी ना बताते हैं। कांसीराम से के विषय में जब पूछा गया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब से कि आपका नजरिया उनके ऊपर क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जबकि एक वोट से गिराए थे मान्यवर कांसीराम साहब 13 दिन की सरकार को, 13 दिन की सरकार को, लेकिन उनके लिए कहे उनके विषय में मत पूछो, अच्छा होगा। कल क्यों साहब, कल वो हमारे गुरु हैं, इतना बड़ा विरोधी लेकिन किसी की सच्चाई को बचा नहीं पाए। मीडिया वाले घबरा गए, अरे साहब आप प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो कुछ भी नहीं है, उनको आप गुरु मानते हैं। कल सुनो, प्रधानमंत्री बन जाना, राष्ट्रपति बन जाना आसान है, लेकिन कांसीराम जैसा इंसान बनना आसान नहीं है। कल क्यों, व्याख्या कीजिए। कहला कि इतनी लंबी उम्र हमारी हो गई, राजनीति में हमारा गुजरता गया समय, लेकिन इतने कम समय में इतने बड़े जनाधार खड़ा कर देना कांसीराम साहब के ही बस की बात है। तो जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। धरती पर एक बुद्ध सा भगवान हो फिर से, धरती पर एक ज्योतिबा फूले सा निगहवान हो फिर से, तथागत ये बुद्ध भगवान, ये बुद्ध धर्म जिस समय धर्म त्यागे, हिंदू धर्म का परित्याग किए, तमाम धर्म के लोग बाबा साहब के करीब में पहुंचे और हर लोगों ने कहा बाबा साहब हमारे साथ हो जाएं। बड़ा पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किए। बौद्ध धर्म स्वीकार करने का मतलब था इसमें सच्चाई क्या पाए, समानता पाए, समता पाए, बंधुत्व पाए, भाईचारा पाए, सबका सम्मान पाए। 10 मुसलमान रही हैं, सिया रही हैं, सुन्नी रही हैं, हर समाज के लोग रही हैं, और एक जगह बैठ के खा पी ली हैं। और ये जैन हमन कल हैं नंदलालक में, मैं अपनी बात कर रहा हूं,
ए जन कहल जाई हाउ नुना चमार हो, धुसिया हो, हाउ धोबी हो, खट्टीक हो, पासी हो, नहीं, हमको नकल करनी पड़ेगी। समाज के लिए हमको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। धरती पर एक बुद्ध सा भगवान हो फिर से, एक ज्योतिबा फूले सा निगहवान हो फिर से, एक ज्योतिबा फूले का। और 1828 में 48 में विद्यालय सबसे पहले खोल करके महाराष्ट्र की धरती पर गरीब समाज को पढ़ने का संकेत मिला। ये करे पहले, अब बाबा साहब के पहले बहुत लोग पढ़ले लिखले हुई हैं, उनके पिताजी जी ही पढ़े थे, लेकिन इतिहास में नाम आता है तो बाबा साहब के यहाँ से आता है शिक्षा के लिए। अरे वाह, क्या बात है। वह तो बतौली राहुल गोड़ आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा के खानदान से इतिहासकार इतिहासवे बदल देले। हमहन के पढ़ावल गए, बहुत दिन पढ़ावल गए। भून देले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बतावे जाता ही, वह तो बतावत है वीरांगना महारानी, वह बतावत है झलकारी बाई, झलकारी बाई हो। हम जानत है, पढ़ के इतिहास तब सामने रखीला कि केहू रोके न पावे। आय है झलकारी बाई पूरन कोरी की पत्नी, एक सिपाही की पत्नी, और झांसी बाई रानी को पीछे वाले गेट से भगा करके नेपाल पहुंचा दी। 80 बरस के 82 बरस के आयु में छिलंगे पर उनकी मौत होती है। नहीं तो केहू बता दे कि बेटा दामोदर का भैल, केहू बता दे कि बेटा दामोदर का भैल। लोग कहल कि खूब लड़ी मर्दानी। अरे वो लड़ली कहा, लड़ा वाला जे रहल ओकर नौवे न आयल, झलकारी बाई का नौवे न आयल। इतिहासकार छुपा दिए। बिरसा मुंडा के इतिहास को भगवान कहा जाता है। आखिरकार क्यों भगवान कहा जाता है? आप बहुत पहले गरीबों के लिए लड़ाई लड़े और उनके बाद जगदेव कुशवाहा लड़े उसी रास्ते पर चल करके। आज हमन 85 का बात करल जाला, वो लोग 90 95 का बात कैले। और क्यों तरीका से, किस पोजीशन से वो दिन गुजारे। राणा की बात हम मान लेते हैं कि घास की रोटी खाए, लेकिन बिरसा मुंडा को कभी नहीं माने कि बिरसा मुंडा वो घसियों की रोटियां ना पोले, लेकिन तोहरे लड़ाई के कबहू पीछे ना जाए दे। ये 100 रुपए के पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय बिरसा मुंडा। रविदास जैसा संत तो बहुत होते हैं, साधु का मतलब जो अपने आप को साध लिया, संत का मतलब जो अपने आप का अंत कर दिया हो। लेकिन आज कई जानी हुए शरीर भर सोना पहन के, बताओ उनके सोना का जरूरत है? फर्स्ट क्लास का गाड़ी, लग्जरी गाड़ी। पहले माई बहन गाँव साधु चले भुइया भुइया चिंटी बचाई के, राजा चले हाथी घोड़ा छतरी लगाई के। आज ठीक उल्टा हो गए। साधु न भुइया भुइया चली है, न राजा छतरी लगा के चली है। रविदास जैसा, रविदास जैसा, रविदास जैसा महान चाहिए। हे संत साधु थे, लेकिन इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो जननायक, जननायक बनकर के समाज को जगाने का इन लोगों ने काम किया। लेकिन वह में पढ़ा देहलगल फलन। मंदिर साहब, भूपेंद्र साहब और वकील साहब, ये प्यार भरा पुरस्कार
बहुत बहुत सम्मान करते हैं। आप सबका सादर सम्मान करते हैं कि जय हो नगरिया की जय हो तोहरी। रतिया बीत गई अब ना हो, रतिया बीत गई अब ना, रतिया बीत गई दूसर भई पहरिया, नगरिया की जय हो तोहरी। रतिया बीत गई, खत्म हो गई न गाना भैया, खत्म हो गई न गाना। खत्म हो गई ना गाना, पंचो घर घर गला ठिकाना, नगरिया की जय हो।